नायब सैनी को पहला शब्द 27 तारीख को सेशन में जीवन कुंडू के ऊपर बोलना पड़ेगा। अगर उसने कोई दूसरा शब्द नायब सैनी ने यूज करा तो गारंटी है नायब सैनी को बोलने नहीं देंगे, चाहे हमें फांसी पे लटका दिया जाए। ये हमारा वायदा है। अब मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हरियाणा के कांग्रेस के सभी विधायकों की तरफ से बात कह रहा हूँ। 14 दिन से एक भाई के लिए एक परिवार न्याय मांग रहा है। गिरफ्तार तो करना चाहिए उसके हत्यारों को, और गिरफ्तार उस जीवन कुंडू के बाप को रही है पुलिस। गिरफ्तार उन लोगों को रही है जो जीवन कुंडू के लिए न्याय मांग रहे हैं। धारा 307 लगाई जा रही है लोगों के ऊपर। क्या यही आज़ादी है? ये कौन सी आज़ादी है? ये तो तानाशाही है। एक प्रदेश का मुखिया अंदर बैठ के लड्डू खा रहा है, बाहर लोग लाठियां खा रहे हैं, और उस प्रदेश के मुखिया तो इतनी भी लज्जा, इतनी भी इंसानियत उसके अंदर नहीं है कि 14 दिन से एक लाश सड़क के ऊपर रखी है, उसका दाह संस्कार नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि उसका हत्यारा अभी बाहर है। और मैंने इस मंच पे, इस पंचायत में भी कही है, सरकार की मदद के बगैर सवाल ही नहीं उठता कि कोई व्यक्ति 14 दिन पुलिस से बच जाए। अगर सरकार का हाथ उसके ऊपर ना हो तो पुलिस उसको 1 घंटे में पकड़ ले। ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल लघु सचिवालय हिसार में मौजूद हैं और 14वां दिन है। आपने पूरा हरियाणा ने पता के पूरा हरियाणा ने हिंदुस्तान में कल पता लग गया कि जीवन कुंडू गांव किनाला जो हिसार सूर्यनगर में रहा करता, पिछले 15 साल से एक डायरी चला रहे थे और 2 अगस्त की सवेरे सवेरे 4:30 बजे जो है 14 से 15 आदमी आवे हैं लाठी डंडा के साथ, उसको अपनी जान में मार के चला जावे हैं। लेकिन वो इतना बच जे है कि जब वो हॉस्पिटल में उसने उठा के लेकर गए, परिवार, डॉक्टर और पुलिस के सामने ऑन वीडियो कैमरा पर वो अपने बयान देवा है और विद नेम, जिसमें मुख्य जो नाम है, एक मोल्लड़ नाम आवा है, एक रमेश शर्मा नाम आवा है, जिसका गांव कसुण है, जिला जींद है, और ये आमने सामने के पड़ोसी हैं, नाम लिख के उसके बाद उसकी मौत हो जाए। और आज 14 दिन हो गए, यानी हमारे बड़े लोग बताने लग रहे हैं कि आज तक इतिहास में पहली बार ऐसा होया है कोई लाश 14 दिन तक घर रखी हो जिसका अंतिम संस्कार ना होया हो। उसके बाद बहुत सारे प्रकरण हुए। कल 15 अगस्त ने लोगों ने एक आह्वान कराया था पूरे की पूरे की जो कोर कमेटी के, 14 अगस्त ने 11 से 2 3 घंटे तक हरियाणा के 33 टोल प्लाजा वो रोके जाओगे, और अगर 14 तक कार्रवाई नहीं हुई, जो मुख्य आरोपी रमेश शर्मा है वो पकड़ा नहीं गया, तो 15 तारीख को हांसी में जो सीएम सैनी की तिरंगा झंडा फहराने की जो कॉल थी, हम उसको तिरंगा झंडा नहीं फहराने देंगे कि वो हमारी लाश के ऊपर तिरंगा फहराओ, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। 15 तारीख ने सुबह सुबह 6 बजे लोग चले आंसी की तरफ, और दयाल जो कॉलोनी आवे है आंसी के अंदर, उस जगह पर प्रशासन ने रोका। काफी वीडियो वायरल हो रही है उसकी। कल सरकार, शासन, प्रशासन के लोग अच्छा तरीका तो बहुत निकाह करें भाई दौड़ लाग रहे हैं। जो मैं सूत्र तरीका है कि जिला का जो मालिक है एसपी, उसकी वीडियो वायरल है। हालांकि उन्होंने एक बात तो कही है कि भीड़ को तितर बितर करने खातर पत्थर फेंकने पड़े हैं, कि पत्थर उनकी तरफ भी फेंके गए हैं। लेकिन लोग एक जवाब मांग रहे हैं कि जिला का मालिक होने के नाते उनका काम था कि लोगों को शांतिपूर्वक तरीका तो समझाना, उनको रोकना, ना कि वापसी पत्थर फेंकना। एक जो कप्तान सीआई इंचार्ज हैं, जिनकी वीडियो काफी वायरल है, कि जो अपने साथी कर्मचारी बराबर में खड़े थे, उनका हाथ है AK-47 लेकर, और उनकी आवाज आने लग रही है कि आ जाओ, वो खोसने लग रहे। हालांकि उसने अपना हाथ वो 47 उन तक नहीं दी, और 2-4 पुलिस के जो मुलाजिम थे उन्होंने उनको रोका। कड़ी निंदा होने लग रही है। फिलहाल आज पहले दिन तो समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी का इस धरना पर आया है। आज जो तमाम 3-4 विधायक हैं, नरेश सेलवाल जी, जसी पेटवाड़ जी, और जो सांसद हैं जयप्रकाश जेपी हिसार तक, वो भी पहुंचे हैं, और एक बड़ी घोषणा इनने भी अपनी तरफ तक कर दी, वो जसी जी खुद बता देंगे। तो भाई साहब, कल का जो प्रकरण हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहो? दुर्भाग्यपूर्ण है। आज़ादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और 80 साल आज़ाद हो गए, और ये लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं सरकार वाले, और देश की जनता की गाढ़ी कमाई को पानी की तरह बहा रहे हैं। बड़ा शर्मनाक है कि 80 साल आज़ाद होने के बावजूद भी केवल एक प्रदेश के मुखिया से बात तक नहीं प्रशासन होने देता। एक प्रदेश का मुखिया अंदर बैठ के लड्डू खा रहा है, बाहर लोग लाठियां खा रहे हैं, और उस प्रदेश के मुखिया तो इतनी भी लज्जा, इतनी भी इंसानियत उसके अंदर नहीं है कि 14 दिन से एक लाश सड़क के ऊपर रखी है, उसका दाह संस्कार नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि उसका हत्यारा अभी बाहर है। और मैंने इस मंच पे, इस पंचायत में भी कही है, सरकार की मदद के बगैर सवाल ही नहीं उठता कि कोई व्यक्ति 14 दिन पुलिस से बच जाए। अगर सरकार का हाथ उसके ऊपर ना हो तो पुलिस उसको 1 घंटे में पकड़ ले। सरकार की शय है उस हत्यारोपी के ऊपर, सरकार उसको बचा रही है। कहीं ना कहीं
किसी न किसी बड़े नेता का कोई रिश्तेदार है, भाई है, इसलिए सरकार उसको बचा रही है। और मुझे शक है कि सरकार ने उसको 100% कहीं न कहीं विदेश भेज दिया है, भगा दिया है उस भगोड़े को, उस हत्यारे को। और ये केवल और केवल सरकार की शय में हो सकता है। 14 दिन से एक भाई के लिए एक परिवार न्याय मांग रहा है। गिरफ्तार तो करना चाहिए उसके हत्यारों को, और गिरफ्तार उस जीवन कुंडू के बाप को रही है पुलिस। गिरफ्तार उन लोगों को रही है जो जीवन कुंडू के लिए न्याय मांग रहे हैं। धारा 307 लगाई जा रही है लोगों के ऊपर। क्या यही आज़ादी है? ये कौन सी आज़ादी है? ये तो तानाशाही है। हिटलर का हमने नाम सुना था तानाशाही में, इससे ज़्यादा तानाशाही तो हिटलर ने भी नहीं की होगी जितनी ये बीजेपी की सरकार कर रही है। क्या मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं बनता था कि झंडा फहराने के बाद या झंडा फहराने से पहले, ये कॉल दिए तो 3 दिन हो गए थे, मुख्यमंत्री उस बीच में कमेटी से बात कर सकते थे। मुख्यमंत्री ये तय कर सकते थे भाई मैं 100% मिलूंगा, आप 10-20 लोग, 50 लोग, 5 लोग मिलने आ जाना, मैं झंडा फहराने आऊँगा। पहले दिन शाम को रेस्ट हाउस आ जाओ या अगले दिन कहीं मिल लेते, और मुख्यमंत्री जी उनकी बात को सुनते, मुख्यमंत्री जी उनको जवाब देने का काम करते। मुख्यमंत्री जी बता सकते थे कमेटी को कि मैं फलानी जगह मिलूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी लड्डू खाने में और लच्छेदार भाषण देने में व्यस्त रहे। मुख्यमंत्री जी ने एक भी व्यक्ति से कम से और नहीं तो कम से कम जीवन कुंडू के पिता से तो मुख्यमंत्री मिल सकते थे, उनको सांत्वना दे सकते थे कि भाई गलत हुआ, आपके बेटे को इस तरीके से मार दिया गया, आपका बेटा इस कमजोर कानून, कमजोर सरकार की भेंट चढ़ गया। कम से कम ये सांत्वना मुख्यमंत्री जी की तरफ से दी जा सकती थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी लच्छेदार भाषण दे करके, झूठ बोल करके और लड्डू खा करके चले गए। 14 दिन से एक लाश सड़क के ऊपर है। क्या इस सरकार का दायित्व नहीं है? क्या इस मुख्यमंत्री में इंसानियत नहीं है? मुख्यमंत्री भगवान है क्या? किसी के बेटे नहीं है, किसी के भाई नहीं है? अगर यही बात अगर किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में हो जाती ना, तो यही मुख्यमंत्री सुबह से शाम टीवी के आगे बैठ के भाषण देता। आज सांप सूंघ गया, सारा दिन पंजाब में भाषण देता है कि मैं पंजाब को अपराध मुक्त कर दूंगा। अरे हरियाणा तो कर ले। फिलहाल तो पंजाब में सरकार है ही नहीं। पुलिस थानों के सामने 50-50 राउंड फायर हो रहा है इसी हिसार में। इसी हिसार में जीवन कुंडू की हत्या कर दी जाती है 15-20 बदमाशों के द्वारा। प्लैंड मर्डर था ये पूरी 4:30 बजे कोई नहीं मिलता। शाम के 4 बजे की बात हो तो ये भी सोच लें भी आपस में झगड़ा हो गया। सुबह 4:30 बजे पूरी तरीके से प्लानिंग पहले की गई है। प्लानिंग के तहत लठ ले जाए गए हैं, उसको मार के छोड़ा गया है। वो तो शुक्र है कि इस परिवार के साथ ये होना था कि वो बेचारा बोलने लायक रह गया, बयान देने लायक रह गया और उसने बता दिया कि ये हत्यारोपी थे, नहीं तो वो तो पूरी तरीके से मार के गए थे। और आज ये जीवन कुंडू की लाश नहीं है, ये नायब सैनिक की सरकार की लाश पड़ी है, ये सिस्टम की लाश पड़ी है। ये शायद मुझे नहीं पता, हिंदुस्तान का तो हरियाणा प्रदेश का पहला ऐसा मामला है जिसमें 14 दिन से एक लाश का दाह संस्कार नहीं किया जा रहा था कि वो बेचारा बोलने लायक रह गया, बयान देने लायक रह गया और उसने बता दिया कि ये हत्यारोपी थे, नहीं तो वो तो पूरी तरीके से मार के गए थे। और आज ये जीवन कुंडू की लाश नहीं है, ये नायब सैनिक की सरकार की लाश पड़ी है, ये सिस्टम की लाश पड़ी है। ये शायद मुझे नहीं पता, हिंदुस्तान का तो हरियाणा प्रदेश का पहला ऐसा मामला है जिसमें 14 दिन से एक लाश का दाह संस्कार नहीं किया जा रहा। क्यों? झूठा आश्वासन भी नहीं दे रही सरकार। मुख्यमंत्री एक बार सांत्वना तो बोल दें, जीवन कुंडू की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट कुछ कोई ऐसा विचार बोल दें इस कमेटी को शांत करने के लिए, इस परिवार को न्याय देने के लिए, लेकिन वो भी नहीं कर रही। इससे गिरे हुई मानसिकता के लोग, इससे छोटी मानसिकता के लोग हमने तो कभी देखे नहीं। मैंने अपने 14 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसे छोटी सोच और छोटी मानसिकता के लोग नहीं देखे, जो एक बेटे की लाश के ऊपर भी जो न्याय मांग रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का काम कर रहे हैं, और जो न्याय मांग रहे हैं उनको गिरफ्तार करके 307 धारा लगाई जा रही है। अभी आप दोनों विधायक यहाँ बैठे हो, नरेश सेलवाल जी हैं, आप दोनों ने कॉल करी है, घोषणा करी है कि अगर 27 तक भाई न्याय नहीं मिला, मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, तो 27 न जो विधानसभा का सत्र शुरू होगा, आप बोल रहे हो कि हम अपनी तरफ से पहला मामला क्या, पहला शब्द ही जीवन कुंडू निकलेगा, और जब तक मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे देंगे बोलने भी नहीं देंगे। भाई इस पंचायत को भरोसा दिलाया है, और आपके माइक से, आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे जो इस हरियाणा प्रदेश के पिता तुल्य बुजुर्ग और जो न्याय संगत लोग हैं, अंधभक्तों की तो भी कमा के, उन सब को एक बात का भरोसा दिलाते हैं, भाई हम ना तो एसपीडीसी बदल सकते,
ना हम एसपीडीसी ने कोई आदेश दे सकते लाठी चार्ज करना है, किसी को गिरफ्तार करना है, किसी को न्याय देना है, काम सरकार का है। लेकिन हमारे अंदर इतनी ताकत है, नायब सैनिक को पहला शब्द 27 तारीख को सेशन में जीवन कुंडू के ऊपर बोलना पड़ेगा। अगर उसने कोई दूसरा शब्द नायब सैनी ने यूज करा तो गारंटी है नायब सैनी को बोलने नहीं देंगे, चाहे हमें फांसी पे लटका दिया जाए। ये हमारा वायदा है। अब मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हरियाणा के कांग्रेस के सभी विधायकों की तरफ से बात कह रहा हूँ, नायब सैनी या तो 27 तारीख से पहले जीवन कुंडू को न्याय मिल जाएगा, नहीं तो मुख्यमंत्री विधानसभा में बोल नहीं सकता। ये मैं वायदा या चैलेंज समझ लो। मैं नायब सैनी को कह रहा हूँ ये बात, सीधी मुख्यमंत्री जी को कह रहा हूँ ये बात, या तो जीवन कुंडू को न्याय दिलो, नहीं तो विधानसभा में नहीं बोलने देंगे। 3 दिन क्या चाहे 30 दिन विधानसभा चलवा दिए। AK-47 की जो वीडियो हुआ बड़ी मतलब वायरल हो रही है, कप्तान जो इंचार्ज जैसी है ये कि आपने दिखण लग रहे हैं, तो AK-47 मतलब पब्लिक का नहीं चलान खातिर दी गई है ये तो जिस तरीके का कल वीडियो में केवल चलाने का प्रयास था। AK-47 ये तो केवल चलाने का प्रयास था। यहाँ तो चलाई गई है, बिहार में छात्रों के आंदोलन में AK-47 ही चलाई गई है। एक बच्चे के कान के छर्रे लगे हुए हैं, पूरा उसका फेस, उसकी आंख चली गई, उसका कान चला गया, उसका पूरा फेस चला गया, वहां तो AK-47 चलाई गई है। ये आज लोगों को समझना पड़ेगा, अब भी वक्त है। अगर एक नहीं हुए, अगर बीजेपी के खिलाफ हर वर्ग एक नहीं हुआ, तो ये आज जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ना AK-47, लाठीचार्ज में बंदूक लाने का क्या काम? हमने तो कभी ऐसे अधिकारी नहीं देखे जो लाठीचार्ज में बंदूक लेके आते हैं। किसी के पास नहीं होती। आगे जो अधिकारी पुलिस के लोग होते हैं, वो लाठी और प्रोटेक्शन लेके तो हमने खड़े देखे, हमने कभी AK-47 बंदूकें लेकर के कभी खड़े नहीं देखे। ये तो डराने का प्रयास पर था केवल। अगर लोग आज भी नहीं समझे, लोग आज भी बीजेपी के खिलाफ एक नहीं हुए, तो ये घनी दूर का टाइम नहीं है, साल 6 महीने में सीधी गोली मारने भी लग जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। SP साहब खुद दिखे पत्थर मारते, 2 घंटे बाद प्रेस वार्ता करी। प्रेस वार्ता में पत्रकारों ने सवाल पूछा कि सर वीडियो वायरल हो रही है AK-47, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे जो गनमैन हैं उनके पास 47 है, ये ऐसे नहीं चलाई जाती। फिर उन्होंने कहा भाई वो छीनने का तो प्रयास करे, बोला नहीं ऐसा कोई मामला भी नहीं है, बल्कि वीडियो साफ है। उसके बाद खुद पत्थर मार रहे थे, तो उन्होंने जवाब में ये बोला कि भाई भीड़ को तितर बितर करने के लिए पत्थर मारने पड़े हैं। अगर आज भीड़ के ऊपर 307 लगाई गई, आज अभी मैं नाम सुन रहा था, 10 लोगों के ऊपर 307 लगाई है और उनको जेल भेजा गया है, तो 307 पुलिस अधिकारियों के ऊपर क्यों नहीं लगाई जा रही? 307 हत्या के प्रयास में होती है ना। कोई एक वीडियो ऐसी दिखा दो भाई, जो इन 10 लोगों ने या जो सैकड़ों लोग वहां थे, प्रदर्शन करने गए थे, एक वीडियो ऐसी दिखा दो भाई पुलिस के ऊपर पत्थर फेंका हो, लाठी चलाई हो। और पूरे हरियाणा प्रदेश में वीडियो चल रही है कि पुलिस के अधिकारी पुलिस के साथ मिलकर के पत्थरबाजी भी कर रहे हैं, लठ भी मार रहे हैं, सिर भी फूट रहे हैं। तो 307 लगनी किसके ऊपर चाहिए? कानून नाम की, संविधान नाम की इस देश में कोई चीज बची नहीं। कानून का जनाजा निकल चुका है, संविधान खत्म हो चुका है, बीजेपी ने खत्म कर दिया है। आज हम सबको ये बात सोचनी पड़ेगी, हम सबको इस बात पे एक मत होना पड़ेगा कि ये सरकार किसी की नहीं है, किसी का भला नहीं कर सकती, केवल जात पात का जहर बांट करके आंदोलनों को तोड़ने का प्रयास करती है, जात पात का जहर बांट करके एक दूसरे समाज को बांटने का काम करती है, हिंदू मुसलमान धर्म का नाम लेकर के भटकाने का काम करती है। हम सब एक नहीं हुए तो आज AK-47 जो लोग दिखा रहे हैं, कल ये हमारे ऊपर चलाएंगे भी। जब ये पूरा प्रकरण हुआ, लोग चले गए, उनके जो ट्रैक्टर थे, गाड़ियां थी, क्रूजर थी, छोटी गाड़ी थी, ट्रैक्टर थी, सबकी टूंटी तोड़ के, वाल तोड़ के, सबके टायर ध्वस्त करे गए, तो वो क्या ले रहे थे उनका? मैंने कल प्रशासनिक अधिकारियों से, SP से, DC से बात की थी, गिरफ्तार किए लोगों को छोड़ने के लिए। मुझे आश्वासन दिया था कि 5-6 बजे तक सबको छोड़ दिया जाएगा, शांति बनाने का प्रयास है। मैंने कहा भी शांति तो भंग पुलिस ने की है, आज कोई प्रदर्शनकारियों ने तो कोई लाठी नहीं चलाई, कोई पत्थर नहीं चलाया। रात के 1 बजे तक छोड़ा गया और आज सुबह हमें पता चला कि 1 बजे तक रात के सबको नहीं छोड़ा गया। 10 जो मुख्य जो किसान नेता हैं, जो प्रदर्शन को लीड कर रहे थे, उन लोगों को गिरफ्तार करके धारा 307 लगा करके पोंडसी जेल भेज दिया गया है। अब इससे बड़ी कायरता की पुलिस की क्या होगी, प्रशासन की क्या होगी, इससे बड़ी कायर और डरपोक सरकार क्या होगी, इससे बड़ा डरपोक मुख्यमंत्री क्या होगा कि उसको आसी जिले की जेल, हिसार जिले की जेल नहीं मिली उसको।
आसपास जींद में भी जेल है, वो भी जेल नहीं मिली, और उन लोगों को बोंडसी भेज दिया गया। जब इस तरीके के प्रयास होते हैं, ये मैं मानता हूँ एक तानाशाही चरम पे है, और लोगों को अब शायद इस बात का एहसास हो गया है कि अगर इसी तरीके से सरकार चलती रही तो एक दिन ऐसा आएगा, एक एक रोटी का, एक एक सांस का हिसाब देना पड़ेगा। अति कहते हैं कि अति अंत होती है, और मुझे लगता है कि ये अंत हो चुका है। ये अति जो है, जो बीजेपी अति कर रही है, ये अंत की शुरुआत है, और अब इनके अंत की शुरुआत हो गई है। ये जितनी तानाशाही करेंगे, जितना लोगों को दबाने का प्रयास करेंगे, लोग उतनी मजबूती से उठेंगे और इस सरकार की ईंट सेंट बजाने का काम। लास्ट में नरेश सेलवाल जी ने बताया कि मेरे साथ भी जबरदस्ती हुई, वो वीडियो सबने देखने लग रही, और माइक पाज मीडिया के सामने उन्होंने बता भी दिया, धक्के मारे गए, खोद मारी गई। मतलब एक विधायक भी सुरक्षित नहीं है। आप भी हमला नहीं, कर रहे थे किसी पे? विधायकों के तो घरों पे, दफ्तरों पे गोलियां चल ही रही हैं। कानून व्यवस्था तो बची ही नहीं ना देश में, प्रदेश में। जब नरेश सेलवाल जी, और मुझे पता चला कि लाठीचार्ज हो रही, मैंने नरेश सेलवाल जी से बात की। नरेश सेलवाल जी ने कहा कि मैं रास्ते में आ चुका हूँ, आप भी आ जाओ। मैं भी घर से चल पड़ा था, मैं हांसी से, क्योंकि हमारे परिवार में, हमारे गांव में मेरे एक बहुत सम्मानित चाचा थे, जिनकी केवल 45-46 साल की उम्र थी। उनका देहांत हो गया हार्ट फेल से। मुझे रास्ते से वापस जाना पड़ा, और नरेश सेलवाल जी जब वहाँ पहुँचे, नरेश सेलवाल जी ने प्रशासन से केवल एक बात कही, चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसका प्रोटोकॉल बहुत बड़ा है। चुना हुआ प्रतिनिधि जब ये बात कह रहा है, मुख्यमंत्री किससे बनते हैं? विधायकों के समर्थन से मुख्यमंत्री बनते हैं। जब एक मुख्यमंत्री ये कह रहा है, एक विधायक ये कह रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री से मिलना है, बात करनी, आप चाहे मुझे अकेले को जाने दो, चाहे मुझे 5 लोगों के साथ जाने दो, उसके बावजूद भी उस विधायक के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, धक्का मुक्की की जाती है, लाठियों की खोद मारी जाती है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है आज इंसानियत इस सरकार से खत्म हो चुकी है। इस संविधान नाम की इस सरकार में कोई चीज़ बची नहीं, कानून नाम की कोई चीज़ बची नहीं, शर्म नाम की कोई चीज़ बची नहीं। तो अब जो हालात हैं, जो बने हुए हैं आज के हालात, वो यही हैं कि लोगों को खुद खड़ा होना पड़ेगा कानूनी व्यवस्था बनाने के लिए, लोगों को खुद खड़ा होना पड़ेगा अपने लिए न्याय मांगने के लिए, लोगों को खुद खड़ा होना पड़ेगा, लोगों को पुलिस भी बनना पड़ेगा, लोगों को प्रदर्शनकारी भी बनना पड़ेगा, तब जा करके इस बीजेपी से पीछा छूट सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये थे जस्सी पेटवड़ विधायक नारनौल थे, और सीधी ऐलान करे है, सीधी घोषणा करी है कि 27 तारीख तक अगर न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री को जीवन कुंड के अलावा किसी भी टॉपिक पे हम बोलने नहीं देंगे। एक बड़ा ऐलान है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि 26 से पहले पहले जीवन कुंड को न्याय मिले। आपकी तमाम बातों में क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, जरूर आपने अपने सोच विचार रखने हैं। जय जवान जय किसान।